प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। निरोग होने का अद्भुत उपाय। मानसिक चिकित्सा। यदि तुम रोगी और बीमार हो तब भी किसी तरह से बार बार भावना करो कि हम निरोग हैं, बस तुम अवश्य अच्छे हो जाओगे। पर झूठ से भलाई नहीं हो सकती, यह हम भी मानते हैं। फिर इस झूठी भावना से भलाई क्यों होगी? बात यह है कि निरोग की भावना झूठी नहीं है, यह वास्तविक है। अज्ञान से ही तुम इस भावना को झूठी समझते हैं। झूठी है रोग की भावना, निरोग की नहीं। हम स्वभाव से ही निरोग और निरामय हैं। जब तक इस बात को अच्छी तरह से समझ ना लेंगे हम निरोग ना होंगे, क्योंकि बिना सिद्धांतों को समझे, बिना दृढ़ विचार के भावना भी दृढ़ नहीं होती। जिन लोगों ने इस सिद्धांतों को नहीं समझा है वे कहते हैं कि यद्यपि यह बात सर्वथा ठीक नहीं है, पर शायद निरोग की भावना करने से हम अच्छे हो जाएं, इसीलिए हम भावना कर रहे हैं कि निरोग हैं। ऐसी भावना फलवती नहीं होती, यह कच्ची भावना है। तुम जब भावना करने से अच्छे नहीं हुए, उसका कारण यही है कि तुम्हारी भावना कच्ची थी। जब तक इस फिलॉसफी को तत्वों से और खूब विचार पूर्वक ना समझोगे, तुम्हारी भावना पक्की ना होगी। कुछ साधुओं, विद्वानों और पंडितों ने तुमसे यह कह दिया है कि यह शरीर बहुत ही अशुद्ध, अपवित्र, पापी और रोगों का घर है। शरीरं व्याधि मंदिरम। बस तुम भी इस बात को पकड़े बैठे हो। यह नहीं सोचते कि शरीर अपवित्र नहीं है, किंतु यह विचार ही अपवित्र है। इसी विचार ने शरीर को अपवित्र और रोगी बना रखा है। यह शरीर परम पवित्र और शुद्ध है। शरीर शरीर नहीं है, किंतु यह वह पवित्र शिवालय है, यह वह विष्णु मंदिर है, यह वह तीर्थ स्थान है जिसमें साक्षात शिव, विष्णु और ब्रह्मा निवास करते हैं। यह शिवालय बीमारों का बनाया हुआ नहीं है, किंतु यह उसी सच्चिदानंद का बनाया हुआ है जो सर्वथा निर्विकार और निर्मल है। जिस परमात्मा को जान लेने मात्र से लोग शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उसी परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर अशुद्ध और अपवित्र नहीं हो सकता। इस शरीर को उसने दूसरों के लिए नहीं बनाया, किंतु इसे बनाकर वह स्वयं इसी में रहता है। वेदों ने कहा है कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। इसको, इस संसार को या शरीर को बनाकर वह इसी में प्रवेश कर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस घर को अपवित्र ना समझो जो परमात्मा के रहने की जगह है। ईसाइयों की धर्म पुस्तक में कहा है, बड़ी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। फिर ऐसी पवित्र जगह को, ऐसे पवित्र मकान को जो अपवित्र समझता है, क्या वह पापी नहीं है? अवश्य है। बस इसी पाप का यह फल है कि तुम रोगी और निर्बल हो। यह शरीर कभी अपवित्र और रोगी नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास रखो। यह पवित्र विश्वास और यह पवित्र भावना तुम्हें रोग मुक्त बना देगी। यह हमारा शरीर भी दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म दूसरा स्थूल। जिस तरह जागृत अवस्था में स्थूल शरीर काम करता है, उसी तरह
स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे जागृत अवस्था में जागृत की सृष्टि सत्य मालूम होती है, उसी तरह स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि भी सत्य मालूम होती है। जब तक हम स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न की सृष्टि असत्य नहीं मालूम होती। देखना यह है कि स्वप्न में भी दौड़ते हैं, पर इन पैरों से नहीं। ग्रहण करते और देते हैं, पर इन हाथों से नहीं। स्वाद लेते हैं, पर इस जिह्वा से नहीं। देखते हैं, पर इन आँखों से नहीं। शरीर का सब काम करते हैं, पर इस शरीर से नहीं। इसी शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर है। यही सोने पर, मरने पर और संप्रज्ञात समाधि में जाने पर मिलता है। यह सूक्ष्म शरीर केवल मनमय होता है, अर्थात यह शरीर वास्तव में कुछ नहीं होता, केवल हमारा मन गढ़ लेता है। यह सूक्ष्म शरीर कल्पना मात्र होता है। इस शरीर पर तो बिल्कुल मन का ही प्रभाव रहता है। जो ही मन में परिवर्तन हुआ, तो ही शरीर में भी परिवर्तन हुआ। मन में परिवर्तन होते देरी नहीं है कि शरीर में भी परिवर्तन हो गया। अतः सूक्ष्म शरीर के शुद्ध होने में देरी नहीं लगती। तुमने जैसे ही विश्वासपूर्वक भावना या संकल्प किया कि हम निरोग है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर बदल जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सिवाय भावना के और कुछ नहीं है। अतः भावना के प्रभाव को सूक्ष्म शरीर पर सभी मानते हैं। केवल स्थूल शरीर पर बहुत से लोग इसका प्रभाव नहीं मानते। अब देखना यह है कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर का परस्पर कुछ संबंध है वा नहीं। सोने पर सूक्ष्म शरीर काम करता है और स्थूल शरीर पड़ा रहता है। अतः यदि स्वप्न में हाथ कट जाए व स्वप्न में सर फूट जाए, तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर नहीं देखा जाता। अर्थात स्थूल शरीर का हाथ ना कटा रहता, ना सर फूटा रहता। पर यदि स्वप्न में स्त्री संग किया है, तो उसका प्रभाव जागने पर स्थूल शरीर के ऊपर साफ दिखाई देता है। वह भी थोड़ा नहीं, पूरा। स्वप्न में सिंह दिखलाई दिया, अत्यंत भयभीत हुए। होश हवास ठिकाने ना रहे, निद्रा टूट गई। देखते क्या है कि स्थूल शरीर भी कांप रहा है। भागा था सूक्ष्म शरीर, सिंह देखा सूक्ष्म शरीर ने, डरा सूक्ष्म शरीर, पर कांपता है स्थूल शरीर भी। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के डरने पर स्थूल शरीर कभी कभी जोर से पीड़ित हो जाता है। यह क्या है? यही सिद्ध करता है कि स्थूल और सूक्ष्म का घनिष्ठ संबंध रहता है। सोने पर साधारण रीति से बुलाने पर सोते हुए स्थूल शरीर का कान नहीं सुनता, पर जोर से बुलाने पर सोते हुए मनुष्यों को सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शब्द सुन पड़ता है कि हमें कोई बुलाता है, और सोता हुआ मनुष्य जाग उठता है। स्वप्न का हाथ चलाने पर कभी कभी यह हाथ भी उठ जाता है। स्वप्न में चिल्लाते समय मनुष्य स्थूल मुख से भी बोल उठता है। स्थूल शरीर में जो परिवर्तन होता है, सूक्ष्म शरीर में पहले हो चुका रहता है। पहले परिवर्तन सूक्ष्म शरीर में होता है, तब स्थूल शरीर में होता है। जितनी बीमारियां हैं, वह पहले सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती है, फिर स्थूल शरीर में। काम वासना भी पहले मन में होती है, तब स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है।
कहीं हो स्थूल शरीर के पहुँचने के पहले सूक्ष्म शरीर उसके पास पहुँच जाता है। स्त्री सहवास से स्थूल शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा या जो बीमारी हुई उसका कारण सूक्ष्म शरीर ही है, क्योंकि पहले यह विकार वही उत्पन्न हुआ था। संयोग से तुम एक ऐसे मनुष्य के पास पहुंच गए जिसे प्लेग हुआ है। पहुंचते ही तुम्हें शंका हुई कि कहीं हमें प्लेग ना हो जाए। शंका होते ही मन में भय मालूम हुआ और तुमने भय से यह भी निश्चय कर लिया है कि हमें प्लेग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। यह सब हुआ सूक्ष्म शरीर में, किंतु इसका प्रभाव धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी पड़ने लगा। शरीर कांपने लगा, कुछ जाड़ा मालूम हुआ। इससे और भी बीमारी की शंका हुई और जो शंका हुई तो कंपी और जाड़ा बढ़ता गया, यहाँ तो कि थोड़ी देर में तुम्हें भी प्लेग हो गया। अब बताओ बीमारी पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? यह पहले तुम्हारी शंका में, मन में, विश्वास में, बात तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में हुई, फिर स्थूल शरीर पर आई। इसी तरह किसी चीज की इच्छा मन में रंग लाल मन में हुई, वह चीज नहीं मिली। बस मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म शरीर में इसकी गर्मी व्याप्त हो गई। अग्नि का रंग लाल होता है, सूक्ष्म शरीर की गर्मी सूक्ष्म ही तक नहीं रही, किंतु स्थूल शरीर की आंखें भी लाल हो गई, श्वास भी तेज चलने लगा, शरीर में पसीना आ गया और कांपने लगा। यहाँ तक कि इसी क्रोध में हमने एक मनुष्य का सर फोड़ दिया और उसने भी हमारा सर फोड़ दिया। बस दोनों के स्थूल शरीर खून से भीग गए। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्थूल शरीर पर कैसा गहरा पड़ा है, यह मनन करने योग्य है। यही इच्छा, क्रोध व गर्मी पहले मन में या मनमय सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुई थी, वही अब थोड़ी देर के बाद स्थूल शरीर पर चमक रही है। लंबी दाढ़ी वाले एक मौलवी साहेब सो रहे थे। सपने में इन्होंने एक शैतान देखा, उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। मौलवी साहेब को क्रोध आ गया और शैतान की दाढ़ी पकड़कर एक थप्पड़ जोर से मारा। इतने में मौलवी साहेब की निद्रा टूट गई। देखा कि वह अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और अपने ही को मार रहे हैं। ऐसी अनेक बातें हैं। इन बातों से यह स्पष्ट होता कि सूक्ष्म शरीर के विचार, भावना, विश्वास तथा मन का प्रभाव स्थूल शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है। अतः यदि हमें पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाए कि हम निरोग हैं या हम यह भावना करें कि हम निरोग हैं, तो इसका प्रभाव बिना स्थूल शरीर पर पड़े कभी ना रहेगा। पर इसी तरह सहज में किसी रोगी की एकाएक हम निरोग है इसकी भावना दृढ़ नहीं होती या इस पर विश्वास नहीं जमता। अतः नित्य प्रातःकाल उठकर रोगी सबसे पहले यह भावना करे कि हम निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम शुद्ध और पवित्र हैं, हम कभी निर्बल, रोगी, अशुद्ध और अपवित्र नहीं हो सकते। जितनी ही हमारी भावना दृढ़ होगी और विश्वासपूर्वक होगी,
उतनी ही शीघ्र वह शरीर पर प्रभाव डालेगी और तुम्हारा शरीर सर्वथा निरोग और पुष्ट हो जाएगा। पर कितने दिनों में, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। यह तुम्हारे विश्वास और भावना पर अवलंबित है। तुम्हारा विश्वास जितना ही शुद्ध होगा, भावना जितनी ही दृढ़ होगी, बस उतना ही शीघ्र तुम निरोग भी हो सकोगे। हमसे ना पूछे कि हम कब अच्छे होंगे। यदि पूछना है तो अपने मन और विचार से पूछो। क्या तुम्हें इन बातों पर विश्वास है या कुछ कसर है? जितनी ही कमी है उतनी ही देरी है। इंजील के पढ़ने से मालूम होता है कि महात्मा ईसा के छूने से जो रोगी अच्छा होता था, उससे वे यही कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। महात्मा ईसा मसीह का वचन है कि तुम विश्वास से कहोगे कि यह पर्वत हट जा तो हट जाएगा। संस्कृत भाषा की बड़ी पुरानी किंवदंती है कि विश्वासः फलदायकः। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास रूप है। भवानी श्रद्धा रूपा है और शंकर परमात्मा विश्वास रूपा है, अर्थात विश्वास ही ईश्वर है। जय जीव।